हर हर महादेव। एक समय की बात है कि एक वृद्ध व्यक्ति था जिसका नाम बाबा भारती था। उनके पास एक घोड़ा था जिसका नाम सुल्तान था। वो बहुत ही अद्भुत और फुर्तीला था। बाबा भारती अपने घोड़े के साथ एक सुनसान जंगल में रहते थे। बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान को बहुत मानते और प्रेम करते थे। वह शाम के समय जब तक उस पर चढ़कर सवार होकर 10-15 किलोमीटर का चक्कर नहीं लगा लेते थे, उन्हें चैन नहीं आता था। उस इलाके के मशहूर डाकू खड़क सिंह को जब सुल्तान के खूबियों के बारे में पता चला तो एक दिन वो दोपहर को बाबा जी से मिलने पहुंचा। उसने सुल्तान की बहुत प्रशंसा की। बाबा जी ने कहा, सचमुच घोड़ा बाका है। उन्होंने अस्तबल में ले जाके सुल्तान को दिखाया। खड़क सिंह घोड़ा देखकर आश्चर्यचकित रह गया और सोचने लगा कि ऐसा घोड़ा उसके पास होना ही चाहिए था। उसने बाबा भारती से कहा कि यह घोड़ा मैं तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती के डर के मारे रातों की नींद उड़ गई तथा वह सारी रात घोड़े की रखवाली के लिए अस्तबल में ही बिताने लगे। एक दिन सायंकाल के समय बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे कि उन्हें आवाज़ सुनाई दी, ओ बाबा, इस अपाहिज की भी बात सुनते जाइए। बाबा ने देखा कि एक अपाहिज व्यक्ति वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है, बहुत ही दीनहीन अवस्था में करा रहा है। बाबा भारती घोड़े से उतरे, अपाहिज को घोड़े पर चढ़ाकर स्वयं लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गई। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा हुआ है, घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। यह अपाहिज खड़क सिंह डाकू था। कुछ देर बाद भारती ने चिल्लाकर उसे ठहरने को कहा। आवाज़ सुनकर खड़क सिंह ने घोड़ा रोक लिया। बाबा ने उसके पास जाकर उसे विश्वास दिलाया कि वे उससे घोड़ा वापस नहीं लेंगे, लेकिन उसे यह बात माननी होगी कि वह इस घटना के बारे में किसी से नहीं कहेगा, अन्यथा लोगों का किसी दिनहीन पर विश्वास नहीं रहेगा। बाबा भारती तो चले गए, लेकिन उनके कहे उपरोक्त शब्द खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे। एक रात चारों तरफ सन्नाटा था। खड़क सिंह घोड़ा लेकर बाबा भारती के घर में पहुंचा। अस्तबल का फाटक खुला था। उसने सुल्तान को वहां बांधा और फाटक बंद करके चला गया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। सुबह जब बाबा भारती कुटिया से बाहर निकलकर स्नान करने के पश्चात अस्तबल की ओर मुड़े तो घोड़े ने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया। वह जोर से हिनहिनाया। बाबा भारती दौड़कर घोड़े के गले से लिपट कर रोने लगे। घोड़े को प्यार करते हुए वह कह रहे थे कि गरीबों की सहायता से अब कोई मुंह नहीं मोड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब वे अस्तबल से बाहर निकले तो उनके आंसू भी उसी जगह पर गिर रहे थे जहां खड़ा होकर खड़क सिंह रोया था। इस कहानी का उद्देश्य यह है कि कभी भी हमको दिनहीन, जो गरीब है, जो कमज़ोर है, उनकी सहायता करनी चाहिए। और यदि ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्टोरी को लाइक करें। धन्यवाद।